हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कामदा एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अगर आपने भी एकादशी का उपवास रखा है तो व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास कब और कैसे खोलना चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे कामदा एकादशी की कथा और जानेंगे पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। सबसे पहले जानिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में। तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो केवल फल या जूस आदि आप ले सकते हैं। और दशमी तिथि को जो भोजन आप करते हैं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं, जिनका भोग हमें एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को अर्पित करना होता है। किसी कारण से आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल जाएं तो एकादशी के दिन अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी गंगा जल से धोकर आप उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन ही महिलाओं या कन्याओं को सिर से स्नान भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धुलकर स्नान करना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो एकादशी का पालन करने वाले भक्तों के घर में इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन प्रयोग निषिद्ध माना गया है और इस दिन नाखून बाल इत्यादि काटना वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अक्षत भी तिलक में नहीं लगाए जाते हैं। भोग में तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए, जैसे कि क्रोध नहीं करना है, झूठ चोरी पाप नहीं करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो इस तरह का कोई काम करते हो, नशा इत्यादि करते हो या दूसरों की निंदा या बुराई करते हो। वैसे तो एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है, एक तो निर्जल रहकर, दूसरा जल और फल के साथ में। तो जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप इस व्रत को रख सकते हैं। एक समय ही फलाहार करना होता है। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। फलों में भी आप जो भी मौसमी फल हैं उनका सेवन या ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन, जूस आदि का सेवन आप कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको किसी भी प्रकार का नमक या कोई अन्य फलाहार नहीं करना चाहिए। अन्य फलाहार में यानी कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें शाम की पूजा करने के बाद जैसे कुट्टू का आटा, लौकी, मखाना या साबूदाने का सेवन कर लिया जाता है, सेंधा नमक का सेवन कर लेते हैं। तो एकादशी व्रत में इन सब चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। केवल फल से या फिर आप ड्राई फ्रूट्स के सेवन से अपनी रात्रि बिता सकते हैं। और द्वादशी तिथि को एक अनिवार्य नियम ये भी है कि अपनी क्षमता के अनुसार, जैसा आपका बजट हो उसके अनुसार आपको दान दक्षिणा देकर शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। इस बार 1 अप्रैल शनिवार को कामदा एकादशी है। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। हालांकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में दूजी एकादशी व्रत के नियमों का पालन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या फिर इस्कॉन से जुड़े हुए लोग करते हैं। जिस दिन एकादशी की तिथि 20 घंटे से ज़्यादा हो उस तिथि में उपवास करना ज़्यादा सही रहता है। ऐसे में आप 1 अप्रैल शनिवार को उपवास रख सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अप्रैल शनिवार को तड़के 1:59 से। अगर देखा जाए तो ये शुक्रवार की मध्यरात्रि का समय होगा और इस तरह से 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह की पूजा और स्नान के लिए बहुत उत्तम होता है। तो 1 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले तक कर लें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:21 से और समाप्त होगी 3 अप्रैल सोमवार की सुबह 6:24 पर। इस तरह से ये द्वादशी महाद्वादशी होगी, क्योंकि इस बार जो द्वादशी तिथि है वो सारा दिन रहने वाली है। अगर आप ऐसे में किसी कारण से सुबह के शुभ मुहूर्त में व्रत ना खोल पाए तो दोपहर के बाद भी व्रत खोल सकते हैं। 2 अप्रैल रविवार को सूर्योदय सुबह 6:22 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 पर रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय पूजा पाठ या फिर दान इत्यादि काम करने से बचना चाहिए। व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 अप्रैल रविवार की सुबह 10:15 से 11 बजे तक।
10:15 से पहले आपको याद रखना है कि हरिवासर का समय रहेगा। भूले से भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोल पाते हैं तो फिर दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको किसी भी प्रकार का अन्न आदि ग्रहण नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप केवल जल या नींबू पानी या फलों का जूस ले सकते हैं। हालांकि व्रत पारणा के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त बताया जाता है वो सुबह सूर्योदय के बाद के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर का समय बताया जाता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि सुबह के समय जो आपको मुहूर्त बताया है उसी में आप अपना उपवास जरूर खोल लें। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब 2 दिन एकादशी होती है तो बहुत से लोग पहली एकादशी में उपवास रखते हैं, कुछ लोग अगले दिन यानी दूजी एकादशी को उपवास रखते हैं, क्योंकि इस बार दूजी एकादशी के दिन एकादशी सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में यदि आप उपवास रखना चाहते हो 2 अप्रैल रविवार को, तो आप सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपना व्रत जरूर खोल लें, क्योंकि उसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए पूजा पाठ में पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको भगवान विष्णु का पूजन पीले फल पीले फूलों से करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर और माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर या रोली का तिलक लगाकर आपको धूप दीप जलाकर फिर हरे कृष्णा मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान विष्णु के कुछ खास मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। आप इन पंचरूप मंत्रों का जाप भी एकादशी व्रत में खास तौर पर कर सकते हैं। साथ ही 11 माता का ध्यान भी आपको करना चाहिए। भोग में केवल शुद्ध सात्विक चीज़ों का या मौसमी फलों का भोग भगवान को लगाया जाता है। इनके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का, फलों के रस का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से आप सुबह की पूजा करें, व्रत की कथा पढ़ें सुने, सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और क्षमा याचना करें। एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन किया गया दान महादान माना जाता है। छोटी से छोटी वस्तु का दान भी इस दिन देने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी के दिन ध्यान रखें कि चावल का दान ना करें, और द्वादशी तिथि के दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। जो भी मौसमी सब्जियां हैं, फल हैं, वस्त्र हैं, धन, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य हो उसका दान आपको द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखने में असमर्थ हो, अगर आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन सच्चे मन से करके और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। तो इस प्रकार से आप एकादशी की पूजा करें। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में और शुद्ध सात्विक भोजन से या फलों से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि आपका कोई दूसरा भी उपवास हो तो आप केवल तुलसी पत्र से और मौसमी फलों से, फलों के जूस से सुबह को एकादशी व्रत का पारणा करके फिर दूसरा व्रत भी साथ ही साथ प्रारंभ कर सकते हैं। अब सुनिए एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल के समय धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की सदा सहायता मिलती थी। ऐसे ही एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने सदा ही सभी मासों के सभी पक्षों की एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप मुझे कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा करें। इस दिन किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, इस व्रत की महिमा क्या है और कौन सी कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, अब आपको मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह कथा बहुत समय पहले वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। ध्यानपूर्वक सुनो। कथा के अनुसार एक बार रत्नपुर नामक एक नगरी हुआ करती थी, जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करते थे। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। चारों तरफ सुख और समृद्धि छाई हुई थी। पूरी तरह से धर्म का पालन होता था। वहीं पर अनेकों अप्सराएं और गंधर्व वास किया करते थे। उन्हीं में ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे। ललित और ललिता एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखते थे, यहाँ तक कि दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर रह नहीं पाते थे।
एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का समारोह चल रहा था, जिसमें गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गान कर रहा था, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता की याद में खो गया, जिससे उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। करकोट नामक नाग ने उसकी इस भूल को भांप लिया और उसके मन में झांककर इस भूल का कारण जानकर राजा पुंडरीक को तुरंत ही बता दिया। तब राजा पुंडरीक ये जानकर बहुत क्रोधित हुए और ललित को श्राप देकर तुरंत ही एक विशालकाय राक्षस बना दिया। तब अपने पति की इस स्थिति को देखकर ललिता को बड़ा भारी दुख हुआ। वह भी राक्षस योनि में विचरण कर रहे ललित के पीछे पीछे चलती और उसे इस पीड़ा से, शाप से मुक्त कराने का कोई उपाय खोजती रहती। एक दिन चलते चलते भटकते भटकते वह ऋषि श्रृंगी के आश्रम में जा पहुंची। तब ललिता ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और सारी व्यथा महर्षि को कह सुनाई। तब ऋषि श्रृंगी कहने लगे कि तुम बहुत सही समय पर आई हो। अभी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। उसका विधि पूर्वक पालन करके व्रत का सारा पुण्य अपने पति को दे देना। तब उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को राक्षस योनि से और शाप से मुक्ति मिल सकती है। ललिता ने ऋषि श्रृंगी के कहे अनुसार वैसा ही किया। व्रत का पुण्य अपने पति को देते ही वह राक्षस रूप से पुनः अपने सामान्य रूप में आ गया और कामदा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से ललित और ललिता दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। मान्यताओं के अनुसार इस संसार में कामदा एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से ही 1000 वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कामदा एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य प्रभाव से उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन सुनाई जाने वाली कथाएं भी हमारे चैनल पर सुन सकते हैं।